हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का फंडा। हम लोग बेसिक ज्योमेट्री देख रहे हैं जिसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग पैरेलल लाइन देखेंगे जो कि आपका बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट 3 होगा। ठीक है, इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों देख लो। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, देखो समझो, मान लो ये दो लाइन है। अब लाइन का डेफिनेशन, लाइन क्या होता है मैंने पार्ट 1 में बताया। ये लाइन है, ठीक, मान लो ये भी एक लाइन है, ठीक, दो लाइन है। क्या ये पैरेलल लाइंस है? नहीं, क्योंकि ये आपस में मीट करते हुए दिख रहे हैं, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है, लेकिन लाइंस हैं। ठीक, अब मान लो कोई तीसरा लाइन इसको दो अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है। कोई तीसरा लाइन इसको अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है, तो इस लाइन को पता है क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये दो लाइन है जिसको ये वाला लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है, तो इसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। क्लियर है? अब बात आती है कि क्या अलग अलग आप बार बार इस पे जोर क्यों दे रहे हैं? अलग अलग पॉइंट पे काटना जरूरी है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, इस लाइन को हम लोग ऐसे बना रहे हैं, इसी लाइन को हम लोग ऐसे बना रहे हैं। ठीक, अब ये तीसरा जो ट्रांसवर्सल था मेरा, इसको हम ऐसे बना रहे हैं। ये भी तो दोनों लाइन को ये कट कर रहा है, तो क्या ये भी यहाँ पे ट्रांसवर्सल होगा? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ये लाइन ट्रांसवर्सल नहीं होगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो अलग अलग पॉइंट पे नहीं काट रहा, सब सेम पॉइंट पे कट हो रहा है। तो हम लोग बात कर चुके हैं, ये सारे इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, कंकरेंट लाइन होते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के लिए क्या होना चाहिए? दो लाइन होना चाहिए और एक तीसरा लाइन या एक तीसरा लाइन इसको दो अलग अलग पॉइंट पे काटना चाहिए। क्लियर है बात? अब बात आती है कि यहाँ पे मान लो तीन लाइन होता तो भी ये ट्रांसवर्सल होगा, चार लाइन होगा तो भी ये ट्रांसवर्सल होगा। यानी ट्रांसवर्सल का क्या डिफिनीशन निकल के आता है कि एक ऐसा लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करे, उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। क्लियर है? अब समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, ये दो लाइन है, ठीक, इसको ये तीसरा लाइन कट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे, तो आप इसे ट्रांसवर्सल लाइन कहोगे। क्लियर है? अब आप देखो कि इसमें कुछ एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन एंगल बन रहा है? एक ये ऊपर में चार और नीचे में भी इस तरह से चार। ठीक, दिख रहा है? चार एंगल ऊपर बन रहा है, चार एंगल नीचे बन रहा है। तो चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 3 4 5 6 7 8। ध्यान से देखना, ऊपर वाला 1 and 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो 1 and 2 7 and 8 ये बाहर नहीं है, बाहर आपको दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। कौन कौन है जरा बताओ? एंगल 1, एंगल को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, एंगल 1, इस तरह से एंगल को हम लोग दिखाते हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये सारे एंगल्स क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, बाहर की तरफ। अंदर वाला क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन है जरा बताओ? एंगल 3 दिख रहा है हमें, एंगल 4 दिख रहा है, एंगल 5 दिख रहा है और एंगल 6 दिख रहा है। ठीक है, इसको 3 4 5 6 को क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ रहा है? देखना ध्यान से। एक्सटीरियर एंगल्स किसको कहेंगे? जो कि ये लाइन के बाहर है। ठीक है, 1 and 2 7 and 8 दिख रहा है। फिर इंटीरियर एंगल जो अंदर में, लाइन के जो अंदर में, ये दोनों लाइंस के अंदर में जो एंगल बन रहा है उसको आपने इंटीरियर एंगल्स कहा।
जो लाइंस के बाहर जो एंगल्स बन रहे हैं उसको आपने एक्सटीरियर एंगल्स कहा। ध्यान से नोट कर लो कौन कौन है। ठीक, अब हम लोग कुछ और एंगल्स का नाम देखते हैं, जैसे कि एक है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ये क्या होते हैं? पहले क्रॉसपॉन्डिंग का मीनिंग समझ लो क्या होता है। क्रॉसपॉन्डिंग का मीनिंग होता है एक जैसा, समान दिखने वाला, एक जैसा दिखने वाला। ठीक है, अब आप ध्यान से इस फिगर को देखो, ऐसे कौन से एंगल्स हैं जो कि एक जैसे दिखते हैं, उसी को क्रॉसपॉन्डिंग कहा जाता है। क्रॉसपॉन्डिंग यानी वो हमारे जैसा दिखता है या इसके जैसा वो है, तो हम कहेंगे कि वो क्रॉसपॉन्डिंग है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि कोई ऐसा एंगल है जो एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक, वैसे ही एंगल्स को क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। और ये भी याद रखना कि ये पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल लाइंस का हम लोग थोड़ा देर बाद देखते हैं। पहले ये सिंपली लाइन है जो कि ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है 2 पॉइंट पे। अब देखो ये लाइन है, लाइन के जस्ट ऊपर में ये 1 एंगल बन रहा है, और ये लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ लेफ्ट तरफ ये एंगल 1 है, दिख रहा है। लाइन के ऊपर भी है और इस ट्रांसवर्सल के इधर भी है। उसी तरह यहाँ पे ये सेकेंड लाइन के ये ऊपर भी है एंगल 5, और ये लाइन ट्रांसवर्सल के इस तरफ है, लेफ्ट तरफ। समझ में आ रहा है? तो हम देख रहे हैं एंगल 1 एंड एंगल 5 जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक जैसे दिख रहे हैं। अब कहोगे कि सर 1 और 6 क्यों नहीं हुआ, या 3 और 6 क्यों नहीं हुआ? तो आप देख लो कि एक जैसा है क्या, ये लाइन के नीचे है, ये लाइन के ऊपर है, तो एक जैसा नहीं होगा। देखो एंगल 1 एंड 5 को ध्यान से देखो, ये समझ लिए, बाकी सारे समझ में आ जाएंगे। ये लाइन जो पहला लाइन है इसको L मान लो, इसको M मान लो। ठीक है, ट्रांसवर्सल को T मान लेते हैं। अब ये देखना ध्यान से कि लाइन L जो है इसके ऊपर एक एंगल बन रहा है 1 इस तरफ, लेफ्ट तरफ। ठीक, उसी तरह से M जो लाइन है इसके ऊपर और इस लाइन के लेफ्ट तरफ एंगल बन रहा है, यानी एंगल 1 जो है वो 5 के बिल्कुल सेम दिख रहा है। ध्यान से देखो। ठीक, 7 नहीं होगा, एंगल 1 एंड 7 नहीं, क्योंकि ये क्या है, अलग अलग हो गया। ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के नीचे है, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होगा। ठीक, 1 एंड 5। अब और देखो कुछ एंगल्स, देखो 2 और 6 भी हमें, एंगल 2 एंड एंगल 6 भी हमें कॉरस्पॉन्डिंग दिख रहा है, क्योंकि ये भी सेम जैसा दिख रहा है। लाइन ट्रांसवर्सल की ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। समझ में आ रहा है? 2 एंड 6 भी कॉरस्पॉन्डिंग दिख रहा है। फिर देखो 3 एंड 7 भी दिख रहा है हमें, लाइन के नीचे है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है, लाइन के नीचे है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है। तो एंगल 3 एंड एंगल 7 भी हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं। फिर उसी तरह से एंगल 4 एंड 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें दिख रहे हैं। तो टोटल 4 हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर दिखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 1 एंड 5, 2 एंड 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8। देख लो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला। तो यहाँ भी आप देख लो कि 1 एंड 5 एक जैसा दिख रहे हैं। ठीक, लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट। ठीक, 1 एंड 5, उसी तरह से 2 एंड 6, उसी तरह से 3 एंड 7, उसी तरह से 4 एंड 8, ये सारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट एंगल देखो, अल्टरनेट एंगल्स। ये कौन सा एंगल्स होते हैं? अल्टरनेट यानी उल्टा। ठीक है, देखो 3 एंड 6, 4 एंड 5 जस्ट अपोजिट है, दिख रहा है। ये इधर है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, इधर ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। ठीक है, ऐसे। तो एंगल 3 एंड एंगल 6 अल्टरनेट एंगल है। एंगल 4 एंड एंगल 5 देख रहे हो ना, ऐसे, इसी को कहते हैं अल्टरनेट एंगल। ये 4 एंड 5, 3 एंड 6। ठीक है, अब एक और आप देख रहे हो, एंगल 1 एंड 8, 2 एंड 7, एंगल 1 एंड एंगल 8। फिर है एंगल 2 एंड एंगल 7।
ये सारे एंगल्स क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो ये चार पेयर जो है आपके क्या निकले, अल्टरनेट एंगल के निकले। ठीक है, देख रहे हो, ये वाला ऐसे, फिर बाहर वाला। आप इसको देखो, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सारे एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो एक तो इंटीरियर है, ऊपर से अल्टरनेट है, तो आप इसका नाम क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल 3 एंड 6, एंगल 4 एंड 5, ये सब क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, 1 एंड 8, 2 एंड 7, ये चारों एंगल जो है 1, 8, 2, 7, मैंने आपको वीडियो के पहले में बताया कि ये एक्सटीरियर एंगल्स है, 1, 2, 7, 8, और ऊपर से ये 1 एंड 8, 2 एंड 7 अल्टरनेट है। तो आप कहोगे इसको ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। क्या है, 2 एंड 7 क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, 2 एंड 7, ठीक है, दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे। ठीक, तो अगर वो इंटीरियर में है तो हम लोग इसको कहेंगे कि 3 एंड 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अगर ये बाहर है, एक्सटीरियर एंगल्स है, तो हम कहेंगे 1 एंड 8 या 2 एंड 7, ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर है यहाँ तक। एक और देख लो, 4 एंड 6, 3 एंड 5, इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ध्यान से देखो, 4 एंड 6, 4 एंड 6, एंगल 3 एंड एंगल 5, दो पेयर है जो कि इंटीरियर एंगल्स भी है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। ठीक है, 3 एंड 5, 3 एंड 5, 4 एंड 6 क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में। ठीक, 3 एंड 5, 4 एंड 6, याद रखना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अभी तक जो आपने देखा उसमें लाइन एल और एम पैरेलल नहीं थे, लेकिन इस केस में अब ये पैरेलल हो चुके हैं। तो जो भी हम लोगों ने एंगल्स का नाम दिया है वो यहाँ भी फॉलो होगा। ठीक, ये दो लाइन है पैरेलल है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। अगर इसको एक लाइन इसको दो पॉइंट पे कट करता है तो इस पॉइंट को, इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। ये पैरेलल हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे ये लाइन पैरेलल है, एल और एम पैरेलल, इसको इस तरह से लिखते हैं, एल पैरेलल टू एम। ठीक है, एल पैरेलल टू एम। इससे पहले वाले केस में पैरेलल नहीं था। ठीक है, यहाँ पे ये पैरेलल है, तो जो एंगल्स बन रहे थे उनका जो नाम था वो वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंगल था 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक, ये एंगल्स जो थे वो वैसे ही हैं। एंगल 1 एंड 2, 7 एंड 8 ये सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है। 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल्स है। 3, 6, 4, 5 बोलो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। 1, 8 एंड 2 एंड 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। 1 एंड 5, 2 एंड 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8 क्या है बोलो, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लाइन पैरेलल होने की वजह से इन एंगल्स में कोई रिलेशन हो गया। ठीक है, इन एंगल्स के बीच में जो रिलेशन है वही हमें अब जानना है। ठीक है, अब देखो क्या रिलेशन बन रहा है। जो भी सारे आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है बोलो कौन कौन है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन है, याद आ रहा है, एंगल 1 एंड 5, 2 एंड 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8। तो जब ये लाइन पैरेलल हो जाएगा और ये लाइन टी ट्रांसवर्सल इसको कट करेगा दो अलग अलग पॉइंट पे, तो जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं वो सारे इक्वल होंगे। कैसे, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, क्लियर है। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। ठीक, उसी तरह से एंगल 3 7 के बराबर होगा। उसी तरह से एंगल 4
एंगल 8 के बराबर होगा। ठीक है, याद करो 1 and 5, 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8 ये सारे corresponding एंगल्स थे, लेकिन वो वाले केस में ये लाइन पैरेलल नहीं था, लेकिन पैरेलल होने की वजह से ये सारे जो corresponding एंगल्स है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? corresponding एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। जब दो लाइन पैरेलल हो गया, ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे, तो corresponding एंगल्स इक्वल होते हैं इस तरह से। 1 5 के इक्वल हो जाएगा, याद रखना ये 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, 2 6 के इक्वल हो जाएगा, 3 7 के इक्वल हो जाएगा, 4 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट एंगल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अल्टरनेट एंगल्स। याद करो कौन कौन एंगल जो थे अल्टरनेट थे? 3 and 6, 4 and 5, 1 and 8, 2 and 7 ये सारे एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स थे। तो यहाँ पे जब ये लाइन L और M पैरेलल हो जाएंगे तो सारे अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन इक्वल हो जाएगा बोलो? एंगल 3 6 के बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 2 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन एंगल है? ये 3 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों है, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर है, ठीक, इंटीरियर है ये एक्सटीरियर है, दोनों अल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे। 3 6 देखो, याद रखना ये जेड बनते हुए दिखता है आपको, ये जेड, ठीक है, ये जेड बनता हुआ दिखे और ये लाइन पैरेलल होना चाहिए, ये लाइन पैरेलल होना चाहिए और ये जेड बनता हुआ दिखे तो ये एंगल बराबर होता है, इसको अल्टरनेट एंगल कहा जाता है। देखो यहाँ पे जेड बनता हुआ दिख रहा है, ये इस तरह से, ठीक है, ये वाला इस तरह से, फिर इसको देखो ऐसे, ठीक, 4 and 5 देखो ऐसे, जेड बनता हुआ दिख रहा है उल्टा, ठीक। तो इस तरह से जब भी बने और ये लाइन पैरेलल हो तो ये वाला इक्वल होता है। इस फिगर को याद रखो, ठीक है, ये हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला दिख रहा है जेड, ये जेड बनता हुआ आपको दिखेगा। क्लियर है? तो 3 and 6 बराबर होगा, 4 and 5 बराबर होगा, 1 and 8 और 2 and 7। ठीक है, ये सारे अल्टरनेट एंगल इक्वल। फिर मैंने आपको बताया है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बताओ कौन कौन एंगल है? 4 and 6, 3 and 5 इंटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, 4 and 6 और एक 3 and 5, ये दोनों पेयर है, 4 और 6 और क्या है 3 and 5। ठीक है, ये दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल्स है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। तो इसमें एक रिलेशन क्या बनता है कि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ऐसे इंटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, ठीक है, और ये लाइन पैरेलल होना जरूरी है, ये लाइन पैरेलल होगा तभी ये पॉसिबल। ठीक, तो ध्यान से समझो, इंटीरियर एंगल जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, यानी 4 and 6, देखो ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों सेम साइड में है, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। ये एक पेयर और ये एक पेयर, ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, याद रखना इसको। ठीक है, और कुछ आप देख सकते हो, 1 and 2 ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो एंगल 1 and 2 ये भी 180 डिग्री होगा। ठीक, 3 and 4 ये भी 180 डिग्री होगा, 5 and 6 ये भी 180 डिग्री, 7 और 8 ये भी 180 डिग्री। तो ये आप अपने से समझ सकते हो इसको। ठीक है, ये लीनियर पेयर होता है, ठीक, और ये लाइन होता है और ये एक लाइन इसको कट कर रहा है एक पॉइंट पे। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो दो एंगल बन रहा है, इनका सम 180 डिग्री आता है, ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इंटीरियर एंगल जो सेम साइड में होंगे ट्रांसवर्सल के, उसके सप्लीमेंट्री होंगे दोनों। ठीक, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान से देखो कि कौन कौन एंगल इक्वल था और उनका नाम क्या क्या था। ठीक है, 1 5 के इक्वल था, 2 6 के इक्वल था, 3 7 के इक्वल था, 4 8 के इक्वल था। इनको क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, 3 6 के इक्वल होता है,
4 5 के इक्वल होता है, 1 8 के इक्वल होता है, 2 7 के इक्वल होता है। इनको क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, 4 और 6 का सम 180 डिग्री होगा, 3 और 5 का सम यानी ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा। ये दोनों, ठीक है, इनका सम 180 डिग्री होगा। समझ में आ गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और सेम साइड जो होता है ट्रांसवर्सल का, वो ध्यान से समझ लो कि क्या होता है, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, अब एक और बात समझिए, मैंने बताया आपको कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल सारे इक्वल होते हैं। तो इसका उल्टा भी पॉसिबल है, यानी अगर कोई भी पेयर अल्टरनेट हो या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो, अगर इक्वल है तो ये लाइन आपस में पैरेलल भी होंगे। कहीं कहीं आपको ये यूज होने वाला है, ध्यान से समझ लो कि मान लो कोई ऐसा केस है जिसमें ये एंगल इक्वल आ रहा है, तो हम ये जान के चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि ये लाइन आपस में पैरेलल होगा। समझ में आ गया बात? मान लो ये नहीं है, ये एंगल इक्वल है, ठीक है, मान लो ये 1 और 2, ये एंगल इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, तो हम कहेंगे देन L जो होगा वो पैरेलल होगा M का। क्लियर है बात? ये समझ में आ गया कि अगर कोई भी पेयर अल्टरनेट हो, ये एंगल इक्वल हो, या ये एंगल इक्वल हो, या कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि ये लाइन पैरेलल होगा। क्लियर है बात? समझ गए? अब एक बात और समझ लो, अगर L पैरेलल M है यानी ये दोनों पैरेलल है, और M पैरेलल N है यानी ये दोनों भी पैरेलल है, तो आप कह सकते हो कि ये और ये लाइन भी पैरेलल होगा, यानी सभी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर L पैरेलल M है, ठीक, और M पैरेलल N है, M पैरेलल N है, तो आप कह सकते हो कि L और N भी आपस में पैरेलल होंगे। समझ में आ गया बात? ध्यान से देख लो कैसे। मैंने आपको बताया है कि अगर ये और ये पैरेलल होगा तो मान लो ये एंगल बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक, और अगर ये और ये बराबर पैरेलल है तो यहाँ से ये एंगल भी बराबर होगा, यानी आप देख रहे हो कि ये और ये एंगल बराबर हो गया। तो आप कह सकते हो कि जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है तो ये लाइन अपने आप पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ गया? इस बात को याद रखना, मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा। समझ में आ गया कि अगर किसी भी लाइन का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है तो वो लाइन आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, और यहाँ पे एंगल 50 बन रहा है, ये 50 डिग्री है। तो आपको बताना है कि सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे। ठीक है, सारे एंगल्स को आपको फाइंड करना है। बताओ, ये 50 है तो आप लीनियर पेयर से इसका बता सकते हो कि कितना होगा। ये पूरा, ये दोनों मिलके 180 बनाता है, या पहले पढ़ चुके हो, तो बताओ कितना होगा? 130 होगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, तो 130 होगा ये। ठीक, ये 50 है तो क्या ये भी 50 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से? ठीक है, ये भी 50 हो जाएगा। अब बताओ, 130 इधर है, 130 इधर है, तो इधर भी 130 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अब बताओ, ये 130 है तो यहाँ भी 130 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, दिख रहा है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये इधर उल्टा। ठीक, अब बताओ, ये 130 है, ये 130 है, तो यहाँ पे ये भी 130 होगा कि नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। समझ में आ रहा है ना कैसे बनाना है? ठीक, सारे एंगल्स निकल गए। आप देख रहे हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है, जेड बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, देखो जेड बनता हुआ दिख रहा है। चलो, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो एक बार वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। ठीक है, क्या करना है और दिया क्या है? ये ए बी पैरेलल टू सी डी, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल दिए हुए हैं। ठीक, ए बी ई ये 120 है और ई सी डी ये 100 डिग्री है। आपको बी ई सी यानी ये एक्स फाइंड करना है।
ठीक है, बनाकर देखो। करना क्या है, सोचो एक बार, क्या ऐसा करे इसमें कि हमारा x निकल जाए। हम देख पा रहे हैं कि कुछ इसमें मिसिंग है, अगर इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए तो ये आसानी से x निकाला जा सकता है। क्या कर सकते हो, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो पैरेलल, जो कि आपके सारे प्रॉब्लम को दूर कर देगा। ध्यान से देखो, ये इसको मान लो f, ये g मान लो इसको, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है इसके और इसके, ठीक है। मैंने आपको बताया अभी 3 पैरेलल लाइन वाला बताया है, ठीक। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो अपने आप ये और ये पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल तो है ही पहले से, ठीक। अब देखो x निकालना कितना आसान हो गया। कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 120 डिग्री है, ठीक। इसको मैं इस तरह से एक्सटेंड कर देता हूँ समझने के लिए। देखो ये लाइन पैरेलल है, ठीक, और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक। तो मैंने आपको बताया है सेम साइड ट्रांसवर्सल का क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी दोनों को ऐड करने पे 180 आता है। तो आप खुद बताओ कि ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, यानी एंगल FEC क्या हो जाएगा, एंगल FEB क्या हो जाएगा, बोलो 60 डिग्री होगा ना। दोनों को ऐड करने पे 180 आना चाहिए। क्लियर। अब सेम यही काम यहाँ भी करना है। यहाँ पे CD पैरेलल है इसके, ठीक है, और ये 100 डिग्री है, तो आप ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा, 80 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ भी वही बात है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक, और ये ट्रांसवर्सल है। तो आप कह सकते हो कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, तो दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा, तो ये 80 डिग्री हो गया। अब आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है और ये सारे का सम 180 डिग्री होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो क्या कहोगे, 60 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 होगा, ठीक। ये प्लस ये, क्योंकि ये क्या है, लाइन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये पूरा एंगल को मिलाकर 180 डिग्री आता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये प्लस ये 180 आना चाहिए। तो आप देखो ये हो जाएगा 140, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 40 डिग्री, यानी ये है आपका 40 डिग्री। हम लोगों ने x फाइंड कर लिया, ठीक है। कितना आसान है, बस ये लाइन ड्रॉ करना था। ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ये 120 है तो ये 60 हो गया, यहाँ भी सेम उसी तरह से 80 हो गया, और तीनों का सम 180 आता है। तो कितना आसानी से हम लोगों ने x फाइंड कर लिया, ठीक है। जिन बच्चों से प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बना है वो एक बार ये ट्राई करो, अब ये बनना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, हमें AB पैरेलल CD दिया हुआ, यानी ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। EAB देखो यहाँ पे EAB 105 डिग्री दिया है, AEC 25 डिग्री है, ECD हमें x दिया हुआ है और इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक। तो क्या करोगे, यहाँ भी हमें कुछ अधूरा दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर दे इस तरह से, ठीक है, तो ये पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, आपस में ये इससे पैरेलल होना चाहिए। जैसे मान लो ये F है, तो अब देखो कितना आसानी से x फाइंड हो जाएगा। यहाँ से ये लाइन पैरेलल हो जाएगा और ये लाइन पैरेलल है, ठीक। तो आप क्या कह सकते हो, ये और ये पूरा को इंटीरियर एंगल या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ठीक है। देख रहे हो ना, ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये इस तरह से ट्रांसवर्सल है, और ये सेम साइड ट्रांसवर्सल का सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो ये प्लस ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, यानी ये पूरा और ये पूरा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक। फिर इसमें देखो ये लाइन पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक। यहाँ से ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो आप देख रहे हो कि ये x और ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएगा। तो आप देखो कि ये x डिग्री है तो ये कितना हो, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, x माइनस 180 डिग्री कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। देखो अगर मान लो इस तरह से ये है और ये मान लो 30 डिग्री है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री होगा, या 30 डिग्री में से तो नहीं घटाओगे, 30 डिग्री में से 180 तो नहीं घटाओगे, ये गलत हो जाएगा।
180 में से घटाते हो, तो ये मान लो अगर x है, ये x है, तो ये अपने आप 180 माइनस एक्स हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इसको 180 माइनस एक्स लिखा। ध्यान से देखो, ये पैरेलल है, ठीक, और ये आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक, ये आपका ट्रांसवर्सल है। तो ये सेम साइड ट्रांसवर्सल का है, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये x दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो आपने देखा कि ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, यानी 180 आ जाएगा। ये पूरा देखो, ये एंगल पूरा जो बन रहा है और ये एंगल, ठीक, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ध्यान से देखना, ठीक, ये पैरेलल लाइन है, और ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या यहाँ से हम ये बना रहे हैं इसको, ये क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इसको को इंटीरियर एंगल्स भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है 180 होता है। तो आप यहाँ से एक चीज लिख सकते हो, क्या बोलो, 105 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तीनों का सम, ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ये प्लस ये, इसमें ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, समझ में आ रहा है ना। ये पूरा एंगल में क्या है, ये दोनों है, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। अब देखो सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये 180 से 180 कटेगा, यहाँ पे x बराबर 130 डिग्री हमें दिख रहा है। सॉल्व कर लेना। देखो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक। तो इसलिए इन दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा। अब इन दोनों में भी दो एंगल है, ये प्लस ये 180 माइनस एक्स कहाँ से आया, तो ये वाले से आया। इन दोनों का सम 180 होता है, ये x डिग्री था, इसीलिए ये 180 डिग्री माइनस एक्स हुआ। ध्यान से देखना, ठीक, ये वाला एंगल क्या है 180 डिग्री माइनस एक्स है, ये 25 डिग्री पहले से दिया हुआ है। तो ये पूरा एंगल मिलके, ये पूरा एंगल मिलके क्या बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। यहाँ से हम लोगों ने x फाइंड कर लिया, यानी ये x जो होगा वो 130 डिग्री होगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देख लो इसको। AB पैरेलल CD दिया है और CD पैरेलल EF दिया है, यानी ये पैरेलल ये भी होगा, ये पैरेलल ये दिया है, ये पैरेलल ये दिया है, तो अपने आप ये और ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक। फिर हमें क्या निकालना है, और एक और दिया है EA परपेंडिकुलर टू EB है, ये जो EA है वो AB पे परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। BEF देखो कहाँ है, BEF 55 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें x, y और z, यहाँ पे है z, ये फाइंड करना है, ठीक। तो क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे CD और EF पैरेलल है, ठीक। तो आप देख रहे हो कि ये जो ट्रांसवर्सल है, देख रहे हो ना ध्यान से, ये ट्रांसवर्सल जो है ये सेम साइड का एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये प्लस ये क्या होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ से आप y फाइंड कर सकते हो, ध्यान से समझो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड या को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो y कितना हो गया 125 डिग्री, ठीक। y कितना आ गया 125 डिग्री, तो यहाँ पे y 125 आ गया। अब देखो क्या निकाल सकते हो इससे, y और x हम इक्वल दिख रहा है, आपको दिख रहा है, देखो ये और ये पैरेलल दिया हुआ है, ये और ये पैरेलल दिया हुआ है, और ये मेरा ट्रांसवर्सल है, देख रहे हो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। ध्यान से देखो, ये और ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि x और y बराबर है, जो कि कितना हो गया 125 डिग्री हो गया, ठीक, 125 डिग्री। अब बताओ x हमें निकल गया, y हमने निकाल लिया, अब बाकी है z। z के लिए आप अपना अलग दिमाग लगा सकते हो। मुझे ये दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल या एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ध्यान से देखो, ये और ये पैरेलल है, ये एक जेड बनता हुआ आपको दिखेगा, देखना ध्यान से, ये एक आपको जेड बनता हुआ दिख रहा है जिसका ये दोनों साइड पैरेलल है, ठीक। तो यहाँ पे ये 55 है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 55 डिग्री हो जाएगा, समझ आ रहा है, जेड बनता हुआ दिख रहा है ये ऐसे, ठीक। तो 55 हो गया, ये 90 दिया हुआ है। अब आप जेड का वैल्यू निकाल सकते हो,
जेड प्लस 55 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब क्या करोगे, दोनों को ऐड करो, ये उसको उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा जेड का वैल्यू, बोलो 35 डिग्री। ठीक है, ये दोनों को ऐड करो और 180 से उधर जाकर माइनस करो, आ गया जेड का वैल्यू 35 डिग्री। समझ में आ गया क्या किए थे, y को इंटीरियर एंगल है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा, y फाइंड कर लिया, y बराबर x होता है, x भी हम लोगों ने निकाल लिया। फिर देखा कि z और ये 55 और ये 90 तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये तीनों एंगल किसका है, ट्रायंगल का है। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने z फाइंड कर लिया। ठीक है, ये था पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।